जिससे कि मरीज का सही से इलाज उचित ढंग से हो सके और साथ ही साथ हमारे एसोसिएशन का कैंसर मुक्त भी हो सके। तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का हम लोग बहुत कर रहे थे। इस बार हम लोग सोचा था कुछ बड़ा करने का, तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोगों ने ओरल कैंसर कॉन्क्लेव रखा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो जैसे 6 दिसंबर है ना, हर साल 6 दिसंबर इंडिया में हमारे नेशनल कैंसर डे के बारे में तौर पे बताया जाता है। तो ये नेशनल कैंसर डे है, तो कैंसर तो बॉडी के हर पार्ट में जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आज कैंसर उस तरह का हो गया है। तो लेकिन हम लोग जो बेसिकली जो आईडीए का वर्क है, हम लोग ओरल कैंसर पे पार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो जाने माने डॉक्टर्स हैं उनका एक कॉन्क्लेव है। हमारे पास ऑलमोस्ट 6 स्पीकर्स हैं जो 6 डिफरेंट टॉपिक पे बोलेंगे। ये 6 स्पीकर पूरा ओरल कैंसर को कवर करेंगे, ट्रीटमेंट से लेके रिकंस्ट्रक्शन पार्ट तक। सब फर्स्ट हो गया डायग्नोसिस, कैंसर है, क्या लक्षण है, किस तरीके का डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है। दूसरा उसका पार्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है, लेटेस्ट एडवांसेस क्या आया, जैसे अभी इम्यूनोथेरेपी आया। इम्यूनोथेरेपी ओरल कैंसर में कहाँ तक कारगर है, दैट इज़ अनदर पार्ट। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरल कैविटी में लगभग जब कैंसर होता तो जबड़ा काटना होता, मुंह काटना होता। तो हमारे पास एक प्लास्टिक सर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर से आ रहे हैं, जो कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में बताएंगे। पैर की एक बोन होता है फिबुला, उसको काट करके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके जबड़ा बनाया जा सकता है। दूसरा खास बात यह है कि कुछ पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस के कारण से प्रॉपर उसको इलाज नहीं मिल पाता है, पैसे की कुछ दिक्कत होती है। तो हम लोगों का मल्टीपल हॉस्पिटल से टाइप है। जैसे बुद्धा कैंसर सेंटर है, ये आपको पटना में है, उसमें आयुष्मान भारत से इलाज होता है, तो हम लोग आयुष्मान भारत के लिए वहाँ भेज सकते हैं। जयप्रभा मेदांता पटना में है। पटना में क्या है कि यहाँ अगर भागलपुर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट एडमिट हुआ, यहाँ से पेपर उसका अपलोड हुआ, तो सीधे उसका मेदांता में एडमिट हो जाएगा। वो ज़्यादा दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका 100% ट्रीटमेंट और मेडिसिन वहाँ पे फ्री होगा। तो बेसिकली जो पेशेंट जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, जिसको जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए, तो पहले क्या था, एक ही मोटो था कि बॉम्बे जाना होगा, बॉम्बे जाना होगा। बॉम्बे में भीड़ भी ज़्यादा थी, दिक्कत भी ज़्यादा थी, आने जाने में खर्च भी ज़्यादा था। अब हम लोग इस ट्रीटमेंट को कलकत्ता और पटना भर में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ओरल कैंसर कॉन्क्लेव से हम लोग यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि हमारे जितने डेंटिस्ट बंधु हैं वो जहाँ तक ट्रीटमेंट कर पाते हैं वहाँ तक ट्रीटमेंट करेंगे एग्रेसिवली, और जहाँ तक उनको पेशेंट को जिस तरह की सुविधा चाहिए वो भी मुहैया कराएंगे। और आईडीए का अभी शुरू से यही मोटो रहा है, बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट। जस्ट लाइक टोबैको प्रोडक्ट को बंद करना होगा, कहीं ना कहीं उस पर भी रोकथाम लगाना होगा। पहले था कि 18 साल से कम लोगों को टोबैको नहीं मिलेगा, दुकानों वगैरह पे लगा था, कुछ दिन गवर्नमेंट चलाई थी ये मुहिम, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गई। स्कूल कॉलेज के आसपास नहीं बिकेगा, लेकिन अब सब जगह बिक रहा है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। ओरल कैंसर का पेशेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू। कल मेरा सुबह से 8 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, 10:30 बजे इनॉग्रेशन होगा। 8 बजे से मेरे पास 6 स्पीकर हैं, पूरे इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर सबको जानकारी देने के लिए, और शाम को फिर गाला डिनर के साथ समाप्ति हो जाएगी। कहाँ से स्पीकर से आ रहे हैं आपके पास? पटना से हैं, कलकत्ता से हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं। पटना से। हाँ, मेन फोकस क्या रहेगा? मेन पूरा फोकस केवल कैंसर पर है। ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है, 90% ओरल कैंसर से ही होता है। इसी कारण से हम लोग का ओरल कैंसर, हम लोग की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है आईडीए वाले की। आईडिया के कितने मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? टोटल 75 है, 75 से 80 जो हमारे भागलपुर के भी हैं मैक्सिमम, और कुछ लोग बाहर से भी, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी सम्मिलित हो रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल चंद्रा हुआ, अध्यक्ष आईडीए अंग प्रदेश। सर, ये आईडी का कितना सम्मेलन है? सर, हम लोग का ये जो आयोजन है इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, ये हम लोग का हर वर्ष ये वार्षिक सम्मेलन होता है, जो कि हम लोग 2016 से कर रहे हैं। ये एक्चुअली में नौवीं वर्षगांठ है हम लोग की। एक साल हम लोग कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे, और अभी जो इस कार्यक्रम में हम लोग के पास जो है टोटल 75 डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों का आने की संभावना भी बाहर से, अदर डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे पास जो स्पीकर है जो कैंसर से ही स्पेशलिस्ट है, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट है, और वो केवल उनका फोकस है आपका ओरल कैंसर से संबंधित, जिसमें कि वो डायग्नोसिस से लेके आपको प्लास्टिक सर्जरी तक बताएंगे। और ये जो भी ये आपका आयोजन है, इसमें सबसे पहला है को मेदांता पटना से 2 डॉक्टर है, दूसरा फिर आपका HCG कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता से है,
तीसरा आपका आर.एन. टैगोर कलकत्ता से है और एक आर.एन. टैगोर आपका जमशेदपुर से है। ये टोटल 6 डॉक्टर्स हम लोग के इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है जहाँ पर हमसे कमी हो रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उस कमी को हम लोग दूर करें और इस पेशेंट को यहाँ से हम लोग उस सेंटर तक पहुँचा पाए जहाँ पर इसकी उचित इलाज हो सके। यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है। कितना बजे उद्घाटन होगा सर? ये उद्घाटन जो है आपको 10:30 बजे का निर्धारित है, जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्रिंसिपल जेएनएमसीएच, सुप्रिंटेंडेंट जेएनएमसीएच और सिविल सर्जन भागलपुर रहेंगे। और इस पूरे आयोजन आपका सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसका समापन रात्रि 10:30 बजे इसका समापन होगा। कार्यक्रम के सचिव कौन है इस बार आयोजक सचिव? इस बार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जौहर साजिद हैं। मैं सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह। धन्यवाद।